रमन, ये तो बहुत बुरा हुआ और इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? पापा, मुझे लगा कि पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन पापा है कि मुझे तो माफी मांगने का मौका तक नहीं दे, बात तक नहीं सुनते मेरी। यहाँ तक कि घर पे सब्जी तरकारी भी अपने पैसों से ला रहे, एक ही घर में बंटवारा कर रखा है। देखिए पापा, मैं जानता हूँ कि पापा आपकी बात नहीं टालेंगे, आप प्लीज समझाइए इन्होंने कि गुस्सा थूक दे। हाँ बेटा, वो तो ठीक है। क्या है कि तुम्हारे पापा भी तुम्हारी तरह जिद्दी हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा एंड आई होप कि वो मेरी बात टालेंगे नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हें भी एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपना ईगो और अपना गुस्सा थोड़ा कम करना होगा बेटा। वो एक कहावत है ना कि बूढ़ा और बच्चा एक समान होते हैं, बस ये समझ लो बेटा। प्लीज थोड़ा अपने गुस्से पे काबू करो। हाँ, मैं बात करता हूँ उनसे। थैंक यू। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ इशिता। रमन, कहाँ है आप? एक गुड न्यूज है। क्या हुआ? पापा का गुस्सा ठंडा हो गया? नहीं रमन, वो नहीं हुआ। लेकिन सुनो ना, सारिका और रूमी बेबी को लेके आज घर आ रहे हैं। वाओ, दैट्स रियली गुड न्यूज़ है इशिता। है ना? अच्छा सुनिए ना, आप 5 बजे तक आ जाइएगा शाम को। सारिका और पाठक जा रहे हैं बेबी को लाने के लिए। पापा जी बहुत खुश हैं इस बात को लेके। नहीं, मैं भी जाऊंगा पाठक के साथ। नहीं, आप मत जाओ, आप डायरेक्टली यहीं आओ घर। हमें बेबी का ग्रैंड वेलकम करना होगा रमन। देखो, सारिका तो घर जाएगी, लेकिन बेबी तो यहीं रहेगा ना रात को, तो बहुत अच्छा गृह प्रवेश करेंगे हम रमन। रमन, यही एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। पापा जी को विश्वास दिलाना होगा कि जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। तो बस रमन, हमें कोशिश करनी होगी कि सब कुछ ठीक से हो जाए। आई होप सो। एक काम करता हूँ, आते वक्त बच्चे के लिए कुछ खिलौना ले आता हूँ। एक मीटिंग है, अटेंड करके 5 बजे तक पहुँच जाऊंगा। बाय। ओके रमन। बस आई होप कि अब इस बच्चे के आने से पापा का गुस्सा ठंडा हो जाए। पापा जी और रमन के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, इस बच्चे के आने के साथ वो भी खत्म हो जाए। दादू, कितना टाइम हो गया? बेबी अभी तक नहीं आया। ओ पुत्र, बेबी अभी आता ही होगा। तुम लोग जल्दी से झूला तैयार कर लो। हाँ शाबाश। सिमी, सब तैयारियां हो गई ना ठीक से? हाँ जी पापा जी। मेरा पोता कभी भी आ जाएगा। हाँ, तू एक काम कर, अपनी माँ को फोन लगा के पूछ ले कि बच्चे का कैसे गृह प्रवेश करवाना है। ये तो बाद में कहेगी ऐसा करना था वैसा करना था, कुछ भी नहीं, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। मेरी बात हो गई है मम्मी जी से, उन्होंने जैसे जैसे बोला था बिल्कुल वैसी मिठाइयाँ मैंने सब बना दी है। पूरे सोसाइटी में हम वही बंटवा देंगे। तुम लोग गए नहीं? क्या बात है, जाना था ना? नहीं भाभी, पाठक का फोन आया था, बोल रहा था कि सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं और वैसे भी हमें जाने की जरूरत नहीं है। और बेबी के साथ किसी वक्त आते ही होगा, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब आएगा। अरे सारिका दे ना, मुझे दे दे। हाँ। और सुन ना, बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए दे दे। बेबी के आने के बाद ना ये सब बिजी हो जाएंगे। और सुन, किचन का काम भी हमें ही संभालना है यार, नीलू ना लेट आने वाली है। ठीक है। आदि, रूही और रोमी, एक काम कर, जल्दी से नारियल लेकर आ। जाओ फटाफट। मैं जाता। ओके चल। हाँ भाभी, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। ये लोग बच्चा रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। क्या? 1 मिनट रुको, हाँ होल्ड करना। हाँ बताओ पाठक, क्या हुआ? पता नहीं भाभी, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई हैं और मुझे लगा कि थोड़ी देर का ही काम है, बच्चा मिल जाएगा, पर ये लोग एक नया इशू लेके बैठे हैं। क्या? भाभी, इन्हें लगता है कि रूमी पूरी तरह से फाइनेंशियली फिट नहीं है एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, उसको संभालने के लिए। अभी लोग ऐसे इश्यूज कैसे खड़े कर सकते हैं? भाभी, ऐसे केसेस में बस एक ही चीज हो सकती है, इन लोगों को एक गारंटर चाहिए होता है। देखिए, रूमी का कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, तो अगर ऐसे में कोई एक स्टेबल इंसान जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, फाइनेंशियली फिट हो, रूमी की गारंटी ले तो बात बन सकती है। भाभी, मैंने भाई को फोन करने की कोशिश की थी, पर उनका फोन बंद आ रहा है। अच्छा सुनो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? लिसन, अगर किसी का कॉल आए ना तो किसी से कुछ नहीं कहना, ठीक है? यहाँ तक कि अगर रूमी भी कॉल करे, सब बहुत खुश हैं यहाँ, बहुत दुखी हो जाएंगे ये बात सुन के, ठीक है? प्लीज किसी से कुछ नहीं कहना, मैं आ रही हूँ। ओके, वेट फॉर मी।
मीटिंग बहुत अच्छी थी मेरी। बंसल ने एक आदमी भेजा था मुंबई से और वो हमारे काम करने के तरीके से इतना इम्प्रेस्ड है, आई एम श्योर कि ये डील भी हमारी होगी। That's such good news, भाई। I'm so happy। क्या हुआ? नहीं वो बोल बेटा, क्या हुआ? भाई, I'm really sorry। कल जो रिंकी ने तमाशा किया, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन यू बेटर बी सॉरी। कोई तरीका बताइए। भाई मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश की। क्या समझाएगा तू उसे? भाई I don't know why she keeps doing this। हंस क्यों रहे हैं? बेवकूफ, तू पागल हो गया? तू सॉरी क्यों बोल रहा है? लेकिन भाई इतना तमाशा आपके और भाभी भी। भाई बचपन से जानता हूँ उसे, उसका बचपन अब तक नहीं गया है। सो के बच्ची और भाई बहनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं यार। डोंट से सॉरी यार। चिंता तो मुझे सिर्फ पापा की है यार। जस्ट होप कि पापा ठीक हो जाए। इंशाल्लाह लेकिन आज शाम तक हो जाएंगे। गुड न्यूज आने वाली। गुड न्यूज? हाँ, तेरे को बताया नहीं, ईशिता का फोन आया था। रोमी और सारिका उसका बच्चे आज घर लेके आ रहे। That's fantastic news। मैडम का फरमान है कि 5 बजे से पहले घर पहुंच जाना। क्या बोलते हैं उसे यार, वो बच्चों का रैकलेट्स और खिलौने कुछ ले आना प्लीज यार। मैंने बोला था, मैं भूल गया। हाँ जैसे तू लाया था आदि और रूही के लिए याद है? जब जिस तरह यार मैं पूरी दुकान ले आऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। रोमी का बच्चा घर आ रहा है। I mean, सब लोग इतने खुश होंगे। That's great news भाई। ये भी इवन ग्रेट अगर बच्चे के आने से पापा और मेरे बीच सब ठीक हो जाए। लो, आंसर द कॉल यार। बीवी है तेरी यार, बच्ची है और बीवी से ज्यादा नाराज नहीं रहती। तो प्यार से बात कर। आपकी बहन है। अरे मीर, तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो ना? सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं खाकर गए। नहीं हो गुस्सा तुमसे। बोलो क्या? अच्छा मीर, एक काम करो, तुम गुस्सा हो ना मुझसे, कर लो गुस्सा, लेकिन खाने पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? प्लीज। रिंकी नहीं हूँ गुस्सा तेरे से। बोलो क्या हुआ? थैंक यू सो मच, यू द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। अब अच्छा मीर, अब जब तुमने मुझे माफ कर दिया है तो मेरी एक बात सुनोगे प्लीज? बोलो। अब वो एक्चुअली आज कोई घर पे आया था। ही वाज लुकिंग फॉर यू। कौन? अब कह रहा था किसी प्लेसमेंट एजेंसी से है और तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था ना, इसलिए घर पे आ गया। वो बता रहा था कि उसके पास तुम्हारे लिए एक ब्रिलियंट जॉब ऑफर है। देख रिंकी, मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ, मेरे पास जॉब है। मैं उस जॉब के साथ बहुत खुश हूँ। मैं अपनी कंपनी नहीं छोड़ूंगा, कोई और जॉब नहीं लूंगा। तो क्यों मेरे पीछे पड़ी है? क्यों बार बार इंसिस्ट कर रही है? अब हाँ, मैंने भी उससे यही कहा, पर पता है मीर वो मान नहीं रहा था। He kept on insisting कि मीर से कहो कि एटलीस्ट एक बार हमारे क्लाइंट से मिल तो ले। देखो मीर, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बार मिल लो ना। व्हाट्स द हार्म? इसी बहाने तुम्हें पता चल जाएगा कि मार्केट में तुम्हारी क्या वैल्यू है। थोड़ा ईगो बूस्ट हो जाएगा। हाँ प्लीज मेरे लिए मिल लो, प्लीज 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 फॉर मी। ओके फाइन, जाके मिल लूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच मीर, यू आर द बेस्ट। अच्छा अब मैं रखती हूँ, बाय बाय। हेलो मिस्टर अशोक खन्ना, मैंने मीर को आपके आदमी से मिलने के लिए कन्विंस कर दिया है। नाउ द ऑफर बेटर बी ऑसम, जिसे मीर कभी मना ना कर पाए। ईशिता भाभी है तो बताइए। अब देखिए मैं कैसे अपने हस्बैंड को उसका स्टेटस और पोजीशन दिलवा कर रहती हूँ। आपने पहले परमिशन दी थी ना मेरे लॉयर को, फिर अचानक क्या प्रॉब्लम हो गई है? आप किस स्टेबल पोजीशन की बात कर रहे हैं? हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत स्टेबल बैकग्राउंड है हमारा। रूमी के भाई, उसके पापा, हम सब लोग के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टीज है, हम लोग अच्छे खासे जॉब्स करते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है हमारी फैमिली में। आपको एक गारंटर की जरूरत है, राइट? वी नीड अ गारंटर, सो आई कैन बी द गारंटर ना। मैं उसकी भाभी हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर ईशिता भल्ला। ये देखिए, ये मेरे पेपर्स हैं, ये सारे आईडी पेपर्स मेरे, एंड ये बैंक स्टेटमेंट एंड रिटर्न फाइल्स, सब कुछ है हमारे पास। मैं गारंटी देने को तैयार हूँ इन रिटर्न। सो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड जो भी आपको बाकी पेपर्स चाहिए, मेरे सीए आ रहे हैं, वो आपको दे देंगे। आप सब वेरीफाई कर सकते हैं उनके साथ। ओके मैडम, अगर आप गारंटी देती है तो हम बेबी को रिलीज कर सकते हैं। थैंक यू। जाओ रोहित भल्ला को लेके आओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुमसे ना एक रिक्वेस्ट है, घर पे किसी को मत बताना कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है? बिकॉज है कुछ कंफ्यूजन्स एंड मैं नहीं चाहती हूँ प्रॉब्लम बढ़े। ठीक है भाभी। थैंक यू।
पाओगे ना? सर देख के लेके जाओ इसे जल्दी। ओके सर, अब बताइए। पापा, आपने बुलाया और बीबी का गृह प्रवेश है इसलिए मैं आई हूँ, वरना यहाँ आकर मैं और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहती। पिंकी पुत्र, खुशी का माहौल है। अरे ये सब बातें मत निकाल अभी। आज रोमी के बच्चे का गृह प्रवेश है, सब अच्छे से होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं पापा। लगता है आ गया रोहित। थैंक यू यार पाठक। आ गया देखो देखो। रोमी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना। बेटा भाई मैं बाद में आता हूँ। पक्का ना? थैंक्स यार, थैंक्स। एक मिनट, पहले ना बच्चे की आरती उतारो। अब इशिता, इशिता पुत्र। भाभी अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई है। अरे बाहर गई है मतलब? उन्हें पता नहीं था आज बेबी का गृह प्रवेश है? जाने दीजिए पापा, मैं कुछ नहीं बोलने वाली है। अरे कोई बात नहीं ना, तो बेबी की आरती मैं कर लूंगी। हाँ हाँ चल। देखो आ गई बुआ। हाँ। हाँ बता। पोते के लिए देखो कितनी सुंदर चेन लेकर आया हूँ। ये पहनाऊंगा। अरे सिमी पुत्र, सबका मुंह मीठा करा जल्दी हाँ से। जी पापा जी। मैं ना इसके लिए छोटे छोटे कपड़े भी लाया हूँ। पापा, इशिता भाभी को पता था ना आज बेबी का गृह प्रवेश है, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया, रुक नहीं सकती थी? और भाई, उन्हें पता ना रोमी भाई और सारिका के लिए कितना बड़ा दिन है, वो भी नहीं है यहाँ। What's going on? रिंकी तो फिर से शुरू हो गई। हाँ मुझे पता है ना खुशी का माहौल है, क्यों मनुष्य फैला रही है? चुप कर, मिठाई खा ले। नहीं दी, आपको क्या लगता है भाई और भाभी ने सही किया? इतना भी क्या बड़ा ईगो, बेबी के गृह प्रवेश पे तो आ सकते थे ना। रूही, आदि, अभी बेबी छोटा है ना, ऐसे उठाने की कोशिश नहीं करते। हाँ जी चाची। ड्राइवर अंकल, ये खिलौने पापा ने भेजे है ना? ग्रेट, ये कोई तरीका है? मतलब भाई इतने बिजी थे, खुद नहीं आ सकते थे, ड्राइवर के हाथों खिलौने भिजवाए। रिंकी प्लीज। भाई लाओ ये मुझे दे। पापा, इसका नोज बिल्कुल रोमी चाचू जैसा है ना? हाँ, नाक तो बिल्कुल पापा की है ना भाई? सारिका, बेबी रो रहा है, ऐसा करना उसको अंदर ले जा यार, थक गया होगा वो। हाँ
आदि रूही, चलो तुम दोनों भी अंदर जाके होमवर्क करो, बहुत देर हो गई। चलो रूम में। मुझे बेबी के साथ और खेलना है। भाई रूही बेबी के साथ बाद में खेलना, पहले चल के होमवर्क करते। हाँ जाओ। हाँ, भाई भी ना ऐसे बच्चे के लिए इतने सारे टॉयज ले आए। नीलू सुन इधर आ, ये ले जाकर अंदर साइड में रख दे और ध्यान देना कि बच्चे इसको हाथ नहीं लगाएं, ठीक है? अरे क्यों सिमी, रमन इतने प्यार से लेकर आया। पापा जी मैं जानती हूँ कि भाई प्यार से लाए, लेकिन आपको पता है ये ना हार्मफुल गैस वाले टॉयज हैं, ब्लो अप वाले, कि बच्चों को देना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो इसलिए मैंने नीलू को कहा कि साइड में रख दे, और आई एम श्योर भाई को भी पता नहीं होगा, इसीलिए वो उठा के ले आए। चल ठीक है। हाँ रमन। यार इशिता कहाँ हो तुम यार? तुमने कहा था 5 बजे तक पहुंच जाना, मैं पहुंच गया हूँ घर पे। खिलौने ले आया, बेबी आ गया, घर प्रवेश हो गया। ट्रैफिक में मुझे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन तुम अब तक नहीं पहुंची। रमन मैं बस निकल ही रही हूँ यहाँ से। एक्चुअली ना ऑर्फनेज में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। खैर सर सब सॉर्ट आउट हो गया है, मैं आपको आके बताती हूँ ना। जल्दी आओ प्लीज। अरे नीलू। जी भैया। बेबी कहाँ गया? भैया बेबी तो रोमी भैया के रूम में है। खिलौने यहाँ डस्टबिन के पास क्यों पड़े? भैया सिमी दी ने मना किया बेबी को देने के लिए टॉय। मिस्टर मिहिर, मैंने ही आपको एसएसबी सॉल्यूशन से कॉल किया था और आप हमारा कॉल ले ही नहीं रहे थे, तो मैं मजबूरन आपके घर गया था आपकी वाइफ से मिलने। मेरे पास आपके लिए एक जॉब ऑफर है। हम एक नई कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें हमें आपके जैसे टैलेंटेड और प्रॉमिसिंग लोगों की सख्त जरूरत है। मिस्टर वर्मा, आई मस्ट बी ऑनेस्ट, आई ऑलरेडी हैव अ जॉब एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर अनदर। और आप ऑफर सुन तो लीजिए। अभी आप करंटली सीईओ की पोस्ट पर हैं, राइट? यस। और आप इस कंपनी में ना ही एक सीईओ होंगे, आप इस कंपनी में हमारे बराबर पार्टनर भी होंगे, और इक्वल हमारे शेयर होल्डर, प्लस आपकी जो भी करंट सैलरी है हम उसका आपको जस्ट डबल देंगे, प्लस एडिशनल पैकेजेस, 4 BHK फ्लैट, वो भी जीके में, गाड़ी, ड्राइवर, फॉरेन हॉलीडेज। इट्स अ बिग ऑफर फॉर यू मिस्टर मिहिर। तुझे क्या लगता है अशोक, ये मिहिर मान तो जाएगा ना? देखते हैं सूरज, मुझे इतना तो पता है कि अगर मैं इसे एक डायरेक्टली ऑफर देता ना, तो स्ट्रेट में मना कर देता। हमने आदमी भेजा है, सब कुछ सेटअप किया है, शायद मान ही जाए। और वैसे भी उसे पता नहीं है कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। I made him an offer that he can't refuse। और अगर उसने रिफ्यूज कर भी दिया तो रिंकी उसकी क्लास में लेगी, बोलेगी कि तूने इतना अच्छा ऑफर रिफ्यूज कैसे कर दिया। So let's hope for the best, शायद मान ही जाएगा। कितनी देर तक रमन के आसपास पीछे पीछे घूमते रहोगे? अगर आगे बढ़ना है मिस्टर मिहिर अरोड़ा तो मूव ऑन तो करना पड़ेगा। देखो मीर, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रही, लेकिन एक बार मिल लो ना ऊपर से। हाँ, इसी बहाने तुम्हें पता चल जाएगा कि मार्केट में तुम्हारी क्या वैल्यू है। हाँ हूँ मैं मटीरियलिस्टिक, दुनियादारी आती है मुझे, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बीवी की चिंता नहीं है तुम्हें। आप इस कंपनी में ना ही एक सीईओ होंगे, आप इस कंपनी में हमारे बराबर पार्टनर भी होंगे। मिहिर, क्या सोच रहे हैं आप? Mr. Verma, it's a very tempting offer. Let me get back to you on this in a day or two. Is that all right? Okay. रोमी, तुम्हें क्या लगता है कि रमन भाई और ईशिता भाभी रोहित के गृह प्रवेश में जानबूझ कर नहीं आए? वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता है। फारिका, मुझे नहीं पता, एंड यू नो मैं इस बारे में जानना भी नहीं चाहता। कितना बड़ा दिन आज हमारे घर पे, हमारा बेबी घर पे आया हुआ है। तुम क्या बोल रही हो? और भाई एंड में आगे थे ना। हाँ, भाभी पता नहीं कहाँ चली गई, बट छोड़ो ना यार, जस्ट चक इट। मैं इस बारे में कोई बात ही ना चाहता। तुम इसको देखो, कितना क्यूट लग रहा है यार, ये कितना प्यारा है, एकदम मेरे जैसा है ना। नाक तो बिल्कुल मेरी जैसी है, माय गॉड, नाक क्यूट है। रमन, क्या हो गया? क्या हुआ? बताओ ना, ऐसे क्यों बैठे हो? यही तो मुझे जानना है कि ऐसा क्या हुआ, किसी वजह से बिहेव करें जैसे इस परिवार का हिस्सा नहीं।
बच्चे के लिए खिलौने लाया था, मैंने उठाकर साइड पे फेंक दिया। मतलब उन्होंने आपको खिलौने देने नहीं दिया क्या? तुमसे बात करके जब बाहर गया तो मेरे लाए हुए खिलौने कोने में पड़े थे। नीलू से पूछा तो कहती है कि सिमी ने कहा है वो खिलौने बच्चे को नहीं देने। क्या बच्चे से मिलने का हक भी छीन लेंगे? रमन, आप यही वाले टॉयज लाए थे और भी कोई लाए थे? ये सारे ये वाले थे। मजा तो जाता। रमन, ये ब्लो अप टॉयज जो होते हैं ना, इनमें कुछ हार्मफुल गैसेस भी होती हैं जो बच्चों के लिए खराब होती है। इनफैक्ट इसका साइज देखो, बेबी के साइज से ज्यादा बड़ा है। अगर पालने में डालेंगे तो बेबी सफोकेट हो जाएगा। इसलिए शायद सिमी ने बोला होगा नीलू से कि इन टॉयज को दूर रखना है बेबी से। दैट्स इट। तेरी की मैं पागल की तरह क्या क्या सोचे जा रहा था यार। एग्जैक्टली। दो बच्चों के पापा हो आप, फिर भी। और कहाँ मुझे ट्रेजेडी क्वीन बोलते हो? खुद ट्रेजेडी किंग बन के बैठे हुए हो यहाँ पे। पागल, आंख पे गजरा चला गया। तू काम करना अपना जाके। हाँ, मुझे एक बहुत अच्छा काम करना है। रुक जाओ, मैं बताती हूँ। क्या? एक जरूरी काम है। ये जो मेरा ट्रेजेडी किंग है ना, इसकी ट्रेजेडी वाली पिक्चर खींचती हूँ मैं जरा। सेल्फी। जल्दी आओ, ये लो। पापा ने तुम्हारे लिए भेजा है, रोमी भाई का बेबी घर आ गया है। मैं आना चाहता था बट कोई बात नहीं, अब तो बेबी घर पे आ गया ना, जब चाहे मिल सकते हैं। अब अच्छा मीर, वो तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? कैसी रहेगी? कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम और कुछ नहीं। क्यों? ऑफर अच्छा नहीं था? मुझे तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें सीईओ की पोजीशन ऑफर करें, इनफैक्ट उससे भी हायर पोजीशन। अब वैसे मतलब फोन पे तो बहुत कुछ बोल रहे थे। ये तेरे दिमाग में इस वक्त जो चल रहा है ना, मैं अच्छी तरह जानता। ये माइंड गेम्स खेलना बंद। तेरे साथ मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं अपनी कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी में काम नहीं लूंगा। तो क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही? जो कंपनी है रमन भाई और मैंने बनाई है अपने खून पसीने से, ये हमारी कंपनी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। ओह मीर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? किस गलतफहमी में हो तुम? ये कंपनी तुमने नहीं बनाई है, ये भाई की कंपनी है। तुम सिर्फ उनके अंडर काम करते हो। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? कि तू क्यों नहीं समझ रही? मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा, पर पता नहीं किसने तेरा दिमाग करप्ट किया है। इतनी नेगेटिव थॉट्स मुझे लेकर, मेरी जॉब को लेकर, रमन भाई को लेकर। तो कैसे सोच सकती है उनके बारे में ऐसा? क्या नहीं किया तेरे और मेरे लिए? अरे छोटी सी थी, तुझे कितने पाल पोस के बड़ा किया है, तेरे सारे खर्चे उठाए, तुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा। भूल गई मैं क्या था और आज मैं कहाँ हूं? उन्हीं की बदौलत। देख रही, मैं फाइनली क्लियर कर रहा हूं, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा बिकॉज आई लव माई जॉब। और इस टॉपिक पे मुझे और कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? और एक और चीज, ये सब जो तू कर रही है ना, इसके बारे में मैं रमन भाई से नहीं कहूंगा। नहीं पता चलेगा कितने हर्ट होंगे, तुझे आइडिया भी नहीं। मैं रमन भाई और रिश्ता भाभी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। प्लीज हैव सम पीस इन द हाउस। भाई भाभी भाई भाभी, ये मीर तो बस ऑब्सेस्ड है मुझसे। खून का रिश्ता मेरा और सगा ये मीर बन रहा है। इन दोनों ने क्या जादू किया इसमें? अक्का, तुझे कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा? छोटू, अरे यार वो कुछ बेबी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन शॉप करने की कोशिश कर रही हूँ।
ऑनलाइन सस्ते मिलते हैं ना मॉल से। एंड प्लस इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मी। अब मैं तो कहीं जा नहीं सकती और बाला को कुछ बोलूंगी तो कुछ और ही लेकर आएंगे। शो मी मैं 1 मिनट आ रही हूँ। दिखाओ दिखाओ क्या क्या खरीद रहे हो। नाइस अक्का, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो खरीदो ना जल्दी। अरे यार ये चल ही नहीं रहा है क्रेडिट कार्ड, वही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या होगा। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास है ना, मेरा लो आप। कहाँ रखा है मैंने? तुझे बाद में कैश दे दोगे। हाँ, आपसे नहीं लूंगी मैं अक्का कुछ। शट अप, हिसाब होता है, मैं दे दूंगी बाद में। हाँ तो ठीक है, हर घंटे के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देना आप, ठीक है? ठीक है, वो भी दे दूंगी। मैं पूरा वसूल करूंगी, मैं बता रही हूँ। हाँ पता ही था मुझे। अच्छा होता है ये। हाँ ये ना श्रवू के बेबी क्लोथ्स हैं। अब मैं क्षितिजा के लिए तो यूज नहीं कर पाऊंगी, लड़की है, उसे ये कपड़े कैसे पहनाऊंगी। तो आई वाज थिंकिंग कि रोमियो और सारिका के बेटी के लिए यूज हो जाएंगे, तो ले जाना। That's so sweet of you अक्का, मैं पक्का ले जाऊंगी, आप रख दो अलग इसको। एक्चुअली ना रहने दे, सारिका को लगेगा कि मैंने ऐसे पुराने कपड़े दे दिए। क्या अक्का, कुछ भी, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा उसे। इनफैक्ट लकी होता है अपने बेबी को किसी दूसरे बेबी के पुराने कपड़े पहनाना। एंड लक तो अलग बात है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जब पुराने कपड़े पहनाते तो कई बार वॉश्ड होते हैं ना, तो बेबी को गड़ते नहीं है, इसीलिए सो उसको बुरा नहीं लगेगा। शी इज वेरी सेंसिबल। ओके ये हो गया अक्का? हो गया? हो गया, हो गया। ग्रेट, डन। चलो मैं जाती हूँ। थैंक यू ईशू। ओके, हैप्पी शॉपिंग। मेरे कार्ड के बिना तो होगी नहीं, मुझे वापस बुला लेना। सारिका भाभी, सब ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा ये कपड़े लो, ये बंधु अक्का ने कपड़े भेजे हैं, श्रवण के पुराने कपड़े हैं। इनफैक्ट इसमें आदि के भी कुछ कपड़े जो मम्मी जी ने संभाल के रखे थे। क्या है कि अच्छा शगुन माना जाता है बेबी को पुराने कपड़े पहनाना। ये सब क्लीन भी है, एकदम सॉफ्ट है। थैंक यू सो मच भाभी। एक्चुअली शादी भी तुम्हारी अचानक हुई ना, तो आई अंडरस्टैंड तुम्हारे लिए थोड़ा ऑकवर्ड होगा ना यहाँ पे सेटल करना। सो इट्स ऑल राइट। तुम्हें जो भी चीजें जरूरत होगी ना, बिल्कुल बेझिझक हमको बताना, ठीक है? 2 बार सोचना भी नहीं, मुझे या फिर सिमी, यू कैन टेल अस एनीथिंग। भाभी डोंट वरी, मैं पक्का बताऊंगी अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो। चलो टेक रेस्ट एंड पक्के से हाँ। थैंक यू। कहीं इशिता भाभी ने पर्पसली तो ये पुराने कपड़े नहीं दिए रोहित को? अगर वो चाहती तो नए कपड़े भी दे सकती थी। रोमी ज्यादा कमाता नहीं है, कहीं ये तो नहीं जताना चाहती हो? शायद इसीलिए कह दिया हो कि पुराने कपड़े ले लो। माला, क्या? तुमने बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में ठीक से सोच लिया ना? हाँ बंधु, मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया है। बस अब मुझे 20 कंप्यूटर्स खरीदने पड़ेंगे। यू नो, आजकल सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी एब्सोल्युटली इक्विप्ड। बंधु, व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये जो 20 कंप्यूटर्स लेने हैं मुझे, ये मैं रोमी से क्यों ना ले लूं? बाला, 20 कंप्यूटर्स खरीदना, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? बंधु, एक साथ तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल आस्क रोमी फॉर अ 6 months क्रेडिट। 6 महीने बाद मैं उसे पूरा पेमेंट इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। बाला, आई थिंक यू शुड अवॉइड दिस। तुम्हें रोमी से कंप्यूटर्स नहीं खरीदने चाहिए। क्यों बंधु? क्योंकि मैं कह रही हूँ बाला, मेरे पास एक सॉलिड रीजन है, मैं तुम्हें बताऊंगी, बट पहले मुझे इशू से भी बात करनी होगी। आ गए? अच्छा वो जल्दी आ गया। अरे तुमने बुलाया था? मुझे लगा कि जल्दी तो जाना चाहिए। इरादा क्या है मैडम? कुछ नहीं, किसी काम से बुलाया है। काम से? वो आपने मुझसे कहा था ना कि इंटीरियर डिजाइनर से बात करूं। तो मैंने उससे बात की, ये लेआउट देखा एंड आई रियलाइज समथिंग। क्या? आई रियलाइज कि हमारे फ्लैट में सबसे बड़ा बेडरूम तो हमें मिल रहा है, बट एक्चुअली रोमी और सारिका, उनका भी बेबी भी है। आई फील उन्हें बड़ा बेडरूम मिलना चाहिए ना, हम छोटा ले लेते हैं, उनको बड़ा वाला दे देते हैं। नहीं? नॉट अ बैड आइडिया। हेलो मैडम, तुम एक चीज भूल रही। क्यों? हम जो डॉक्टर सपन मुखर्जी को मिलने गए थे, क्या झक मारने मिलने गए थे?
बेबी तो बहुत जल्द हमारे भी आने वाला है। देखो रोमी सारिका का आ चुका है, हमारा जब आएगा तो तब उसके पापा उसे एक फ्लैट भी दिलवा देंगे। अब इतना तो उसके पापा उसके लिए कर ही सकते हैं। आई एम सो श्योर। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें पापा पे? बहुत ज्यादा भरोसा। अच्छा, और किस चीज पे भरोसा है? मुझे पूरा भरोसा है कि उसके पापा को अभी चाय पीने की तलब लग रही होगी। ये दिमाग खराब है क्या यार? आदमी का मूड समझा कर। लेकिन चाय तो पीना है ना इंसान को। जहर पिला दे यार। मैं लेकर आती हूँ के, ठीक है? लेकिन एक बात तो है, जितना मद्रासन सोचती है सबके लिए, हर किसी के बस की बात नहीं होती। रमन भी ना। ईशु, हाँ का चाय पियोगे आप? अजय वो आपका ऑनलाइन वाली डिलीवरी ना, उसके लिए बात हो गई है, बस आजकल में हो जाएगा, सारा सामान आ जाएगा। एक्चुअली पेमेंट मैंने किया था ना आपकी डिलीवरी का। चल अच्छा है, अब तेरी वजह से शितेजा के नए कपड़े भी आ जाएंगे। इशिता भाभी अपनी बहन के बच्चे के लिए नई चीजें ऑर्डर कर रही हैं, पर मेरे रोहित को तो वही पुराने कपड़े दिए उन्होंने। ईशु, हाँ का मुझे कुछ और डिस्कस करना है तुझसे। क्या हो क्या? आप बहुत टेंस लग रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, बाला अपने खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। हाँ तो दैट्स अ वेरी वाइज डिसीजन अक्का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आइडिया, क्योंकि जीजू की तो क्लासेस बहुत अच्छी चलेंगी। सुपर टीचर है वो सब तो ठीक है, लेकिन वो अपनी क्लासेस के लिए ना कंप्यूटर्स रोमी से खरीदने की सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कहीं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कम से कम उसका बिजनेस चालू हो जाएगा। दैट्स अ सुपर आइडिया। ईशु, मैंने ना बाला को रोमी से कंप्यूटर्स खरीदने के लिए मना कर दिया। क्यों अक्का? सी क्या है ना, यू टेल मी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। द थिंग इज कि बाला 6 मंथ्स के क्रेडिट पे कंप्यूटर्स खरीदेंगे, ओके? और रोमी का नया बिजनेस है। अब जब तक हम उसे पे नहीं करेंगे उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसके पास तो पैसे ही नहीं होंगे। अब उसका नया बिजनेस है, इतना क्रेडिट उसके लिए भी ठीक नहीं है। क्या लगता है तुझे? एक्चुअली यू आर राइट। इतने बड़े क्रेडिट पे अपना बिजनेस चालू करना, एक तो हम इतने सारे कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, बड़ा बर्डन हो जाएगा उस पे। अक्का, जीजू को किसी और वेंडर से ही कंप्यूटर्स लेने चाहिए, रोमी से नहीं। हाँ सर, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। यस सर। रोमी सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात। पापा मुझे जल्दी पहुंचना है, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। मेरी बात सुनो, मेरी बात भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनो तो सही। क्यों? क्या हुआ? रोहित ठीक है ना? कुछ चाहिए उसे क्या? रोहित ठीक है, बस मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ बाबा? सब ठीक है ना? रोमी, तुम तो देख रहे हो ना 1-2 दिन से इस घर में कैसी बातें हो रही हैं, कितनी उल्टी सीधी बातें सुनने में आ रही हैं। और फिर रिंकी ने जो सारी बातें करी, मैं सच में कंफ्यूज हो गई थी। मैं इशिता भाभी पे ट्रस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो हमारे साथ अनफेयर होंगी। मुझे लगा था वो हमेशा हमें अपनी फैमिली का हिस्सा समझेंगे, हमारा हमेशा साथ देंगे, लेकिन एक सेकंड, हुआ क्या? मुझे बताओ, क्या हुआ बताओ। मैंने उन्हें अपनी बहन से कहते हुए सुना कि वो तुम्हें कोई बिजनेस ना दे। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं सही बोल रही हूँ, मैंने खुद सुना है। उन्हें शायद 20 कंप्यूटर्स चाहिए थे और वो कह रही थी कि ये ऑर्डर रोमी को मत दो, किसी दूसरी शॉप से ले लो। Are you sure? Yes, I'm sure. मैंने खुद सुना है। और यही नहीं, तुम्हें पता है वो रोहित के लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, श्रवण और आदि के पुराने कपड़े, और बोल रही थी कि बेबी के लिए पुराने कपड़े ही अच्छे होते हैं। देखो, मैं कुछ गलत नहीं सोचना चाहती हूँ, मैं खुद जानती हूँ कि वो अच्छी इंसान है, मैं उन पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज सोचो, ऐसा तो नहीं है कि कहीं रमन भाई और इशिता भाभी हम पे धौंस जमाना चाहते हैं, हमारी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सब बातें मेरे दिमाग में ना घूम रही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसी लाइफ मैंने जी है हमारा रोहित। सारिका, तुम पागल, कैसी बातें कर रही हो? अरे भैया और भाभी वो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते, और स्पेशली भाभी, तुम्हें तो पता हो कितनी अच्छी, तुमने उनके साथ काम किया हुआ है, और वो कुछ अपनी बात कर रहे होंगे यार, तुमने पूरी बात सुनी नहीं होगी। और वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत है किसी की बात सुनने की? हाँ, और न्यूबॉर्न बेबी के लिए पुराने कपड़े अच्छे होते हैं। कितनी बार मैंने मम्मा को देखा है हमारे कपड़े देते हुए बाहर। जस्ट चिल बाबा, तुम इतना मत सोचो, ओके?
हेलो। हाँ बस निकल गया हूँ मैं। हाँ देखो मुझे जाना होगा। रोना बंद करो, चलो। ये क्या है श्रावु? व्हाट इज दिस? अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है? मैंने सब एक्सप्लेन किया था तुम्हें, किया था कि नहीं? देन व्हाई यू ट्रबलिंग अम्मा? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अम्मा प्लीज, मुझे होमवर्क नहीं करना है, मुझे बेबी के साथ खेलना है। एक लगाऊंगी अभी मैं। चुपचाप बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करो। आप मुझे हमेशा डांटती रहती हो, मैं अप्पा से आपकी कंप्लेन करूंगा। हाँ गो, जाओ जाके कंप्लेन करो अप्पा को, अगर अप्पा के पास तुम्हारे लिए टाइम हो तो। हाँ हेलो। अरे यार कमाल करते हो तुमने अभी तक कारपेंट्री का काम पूरा नहीं किया। अरे नहीं, मुझे एक चीज बताइए, कैसे काम करते हैं आप लोग? हद होती है यार किसी चीज की। जी हाँ बिल्कुल, नहीं तो मैं आपके पैसे नहीं दूंगा, फिर मुझे मत कहिएगा। नहीं मैं नहीं कुछ सुनने वाला हूँ। जी बिल्कुल। अरे साहब गाड़ी टेढ़ी क्यों पार्क कर दी? थोड़ा स्ट्रेट लगाइए ना। अरे तो मैं कौन सा किसी का रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ? बस अभी जाकर आने ही वाला हूँ मैं। नहीं कहाँ से आ जाते हैं मूड ऑफ करने के लिए। लगता है पहले से झगड़ा करके आए हुए, गुस्सा तो उनकी नाक पे रखा हुआ। सो जाना। अरे यार काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है और पैसे सबको एडवांस में चाहिए। कौन यार, थक गया हूँ मैं। ये बेबी फूड, ये मेडिसिन सब कुछ ले आया हूँ, थोड़ी देर एसी चला दो यार प्लीज। आई एम सो डैम टायर्ड। पकड़ो, अरे पकड़ो। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, जान ले रही इसने मेरी। ओह गॉड। अरे बंधु कम ऑन यार, मैं बहुत थक चुका हूँ यार। सुबह से शाम तक क्लासेस के लिए भाग रहा था, सोचा 5 मिनट घर पर आकर रेस्ट करूंगा, और अब तुमने मुझे बेबी पकड़ा दिया। तुम मुझे घर पर भी चैन से ना बैठने दो यार, हद होती है इस चीज की। Really? तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही बिजी हो? मैं यहाँ पे बैठ के आराम करती रहती हूँ। Listen, बहुत काम है मुझे, 50 चीजें तुमसे ज्यादा काम है मेरे पास। एक तो ये सोती नहीं है, जब ये सोती है तो मैं नहीं सो पाती, और जब मैं सोती हूँ तो ये नहीं सोती है। ओह गॉड, ये शबू भी होमवर्क नहीं कर रहा है। अम्मा भी चली गई चेन्नई, चिट्टी की तबीयत खराब हो गई है। एक मीका ही है जो मुझे हेल्प करती है, बट वो भी सो नहीं पाती है पूरी रात। तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम बाला? क्या यार क्षितिजा, क्यों अपनी मम्मी को और पागल कर रही हो? हाँ पहली कम है क्या? आई टेल यू बंधु यार, तुम लड़कियां ना बड़े होकर मर्दों का जीना आराम कर देती हो यार, सच में। है ना? क्या कहा तुमने? क्या कहा? हाँ? मैं पागल हूँ? क्या चाकू? पागल हूँ मैं? What do you mean by लड़कियां जीना हराम कर देती हैं? क्यों? तुम्हें बेटी चाहिए थी ना? बेटी चाहिए थी कि नहीं तुम्हें? तुमने ही फोर्स किया था मुझे, अब तुम उसे थोड़ी देर संभाल नहीं सकते हो? बस यार यही करो तुम, एक इंसान के मुंह से एक छोटी सी बात निकल जाए, बस उसे पकड़ कर बैठ जाओ। अरे यार 5 मिनट की शांति नहीं है इस घर में, सच में। यहाँ खड़े होकर तुम्हारी बकवास सुनने से अच्छा है कि मैं बाहर जाकर बेंच पे बैठ जाऊँ। बेबी को दे दो, बेबी को दे दो मुझे। हाँ गो जाओ, और बाहर ही रहना, आना भी मत वापस घर, ठीक है? जा रहा हूँ मैं। आ जाओ। खाना भी बाहर ही खा लूंगा, हद होती किस चीज की यार। कैसा इंसान है ये? All these men, they're all the same, all buggers. इशिता एकदम सही कहती है, ये रमन और बाला सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस चुप। अरे नीलू सुनो ना, मुझे लगता है इसने डायपर गंदा कर दिया है, लाओ ना दूसरा मैं चेंज करती हूँ। भाभी डायपर नहीं है, सारिका भाभी मेडिकल स्टोर से डायपर लेने गई है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। लाइए। क्या हो रहा है ये? संभाल के। हाँ, बस देखो मेरे पास आते ही चुप हो गए। मैं समझ गई, आप ना बच्चों को पटा लेते हो। बड़े हो जाते तो उन्हें चॉकलेट्स खिलाते हो, आप बिगाड़ने का काम करते हो बच्चों को। नहीं, इसको तो हम बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगा, जैसे इसके बाप को बिगाड़ा था। इसको हम खूब पढ़ाएंगे, सेंड ऑन द बेस्ट स्कूल, अब्रॉड भेजेंगे हम इसे, ताकि अपने बाप की तरह बेपरवाह ना हो जाए। He'll be responsible citizen, और बड़ा होकर इतना नाम रोशन करेगा हमारे खानदान का, देखना। I'm so proud of you। कितना बड़ा दिल है आपका। वैसे इस बड़े से दिल में एक छोटी सी उम्मीद और भी है कि बहुत जल्द हम रोहित की एक छोटी सी बहन दे जो उसके साथ स्कूल जाए। ठीक है, पर उम्मीदें थोड़ा कंट्रोल में। अब कंट्रोल में मतलब है, रोहित तो बड़ा अपने टाइम पे हो ही जाएगा ना, तो वी हैव टू वर्क फास्ट। अभी उसकी मुझे भी बेबी के साथ खेलना है। आ जाओ इधर आओ, देखो खेलो। ये देखो पापा, मैंने अपना होमवर्क जल्दी जल्दी कर लिया कि मैं बेबी के साथ टाइम तक खेलूं। पापा, अब मैं श्रवण को भी शो ऑफ कर सकती हूँ कि हमारे घर में भी एक नया बेबी आया है। वैसे एक और बेबी बहुत जल्दी भी आ सकता है। कुछ नहीं। देखो इसका राइट ले आओ, जाओ।
सर ये 20 कंप्यूटर आ चुके हैं, हार्ड डिस्क आ चुकी है, खाली कीपैड माउस और चिप स्पीकर प्रिंटर का ठिकाना नहीं है सर। अच्छा एक काम करो, अब 15-20 वायरलेस माउस निकाल के रखो। ऐसा सनी? अरे बढ़िया यार, कैसा तू? बढ़िया, तू सुना? बस यार चल ना, मेरे को ईवॉल्व की बैटरी दे दे यार लैपटॉप की। भाई थोड़ा बिजी हूँ, तू बैठ 2 मिनट में देता हूँ तुझे। ये बड़ा बिजी लग रहा है तू, है? क्या बात है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला? हाँ यार, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 20 कंप्यूटर एक साथ असेंबल करने हैं और वो कस्टमर कोई कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। कल ही शाम को प्रोजेक्ट मिला है और आज के आज ही असेंबल करके देना है। ओह अच्छा, चल यार कुछ मेरे लिए हो तो बता देना मेरे को। पक्का यार, इनफैक्ट वो तेरी एरिया में रहता है। असली में तेरा बिजनेस नया है ना, इस वजह से उसने तुझे ऑर्डर नहीं दिया है। उसको पता होता तुझे ही ऑर्डर देता। उसका नाम यार, एक मिनट, पता का नाम मेरे बाला चंद्रा। सर आप यहाँ आएंगे, जरा ये वायर कनेक्ट नहीं हो रहा। एक मिनट, इसका मतलब सारिका सही बोल रही थी, भाभी ने बाला सर को मुझसे कंप्यूटर लेने से मना कर दिया। I can't believe it। वो नहीं चाहती कि मैं बिजनेस करूं, पर ऐसा क्यों कर रही हो? तो मतलब तूने पूरी औरत जात की बेइज्जती कर दी। यार जिगरा है तेरे में यार बाला, हैं? बेटा तू जानता है तूने क्या किया? लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, तूने कुल्हाड़ी ढूंढी और जाके उस पे कूदा है तू। बेटा तेरे घर में खाना पीना बंद, अपने कपड़े तू खुद धोएगा, बर्तन तेरे खुद मांजेगा, यहाँ तक कि अपना खाना भी खुद पकाएगा। तू पूरी तरह फंस गया बाला, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब तुम खुद बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बाहर से आया काफी इरिटेटेड और मुझे पानी का गिलास पूछने के बजाय उसने सीधा बेबी मेरे हाथ में पकड़ा दी। मतलब सीधा कूद पड़ी यार मेरे पे। तो आई आल्सो लॉस्ट इट। देख, you haven't lost it, you will lose it now, you will lose whatever you have। तू जानता है तूने क्या किया है, हैं? और गलती तेरी है इसमें। तूने कहा था ना उस दिन, सीना फाड़ के मैं चोर का गुलाम। तो बेटा गुलामों को सर उठाने का हक नहीं होता। तूने बीवी को बनाया रानी और अब वो तेरे पानी पीने तक के वादे कर देगी। यार रमन, मुझे ऐसा फील क्यों आ रहा है कि तू मुझे सपोर्ट करने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहा है? यार देख यार, ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक पति दूसरे पति के काम आता है। यार मेरी हेल्प करना प्लीज यार, प्लीज सपोर्ट मी। देख, जब औरत नाराज होती है ना, तो शेरनी का रूप धारण कर लेती। तू मांस का एक लोथड़ा पे सामने, गुस्सा ठंडा। मांस, शी इज अ वेजिटेरियन। मांस से मेरा मतलब है गिफ्ट। कोई ज्वेलरी दे दे, कोई परफ्यूम दे दे, तोहफा देगा ना, गुस्सा ठंडा। देख, हर मर्द सबसे बड़ी सुख और सबसे बड़े दुख का कारण एक है, औरत। सुख ले ले बेटा, दुख देने का मौका मत दे उसको, समझा तू? क्या समझा रहे हो जीजू को? अरे तुम्हारे जीजू तो खुद आइंस्टाइन, इनको कौन क्या समझा सकता है? अच्छा, बाहर मीर आया है कुछ ऑफिस वगैरह का काम लेके, उसे आपसे मिलना है। अरे हाँ, मैंने प्रोजेक्ट लेके आया। मैं फाइलें चेक करता हूँ, तब तक तू चेकमेट कर दे। या, थैंक यू। चल। क्या पट्टी पढ़ा के गए रमन आपको? नहीं, कुछ नहीं। लड़ाई हुई है अक्का के साथ? हाँ यार, एक्चुअली मैं बाहर से आया, शी वॉज वेरी इरिटेटेड बिकॉज ऑफ द बेबी। बेबी वॉज वेरी रेस्टलेस और मैंने आके उसे और गुस्सा दिला दिया। तो जीजू आप कैसे कर सकते हो ऐसा? आपको पता है ना अक्का गुस्से में कैसे हो जाती है, भूखी शेरनी हो जाती है बिल्कुल। शेरनी के सामने मांस डालना ही पड़ेगा। What? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बंदू को मनाया भी तो जा सकता है। I mean, हम उसे कुछ परफ्यूम या ज्वेलरी जैसे कोई रिंग गिफ्ट कर सकते हैं। क्या बात है, मस्काबाजी, सुपर आइडिया जीजू। हाँ। रमन ने दिया क्या? नहीं, ये मान लेती हूँ कि आपका आइडिया था। मैं सोच रहा हूँ कि देखो, अगर मैं रिंग लेकर जाऊंगा तो कुछ भी हो सकता है ना। तुम एक काम करो ना, तुम उसे फोन करके पूछो कि उसे किस टाइप की रिंग पसंद है। प्लीज यार, प्लीज। शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात कर दी आपने, तो क्या ट्राई? हेलो हेलो। हाँ अक्का, वो जीजू यहाँ पर आए हैं तो वो। हाँ मुझे पता है, ईशु बाला तेरे घर पे आएगा। और कहाँ जाएगा वो? सिंपैथी गेन करने के लिए आया। पता है उसने कितनी रूडली बात की मुझसे, झगड़ा किया है मुझसे। अक्का तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बाला ने कैसे बिहेव किया है मेरे साथ? You won't believe it ईशु, वो कैसा इंसान है, वो क्या भूत बनकर बैठा है और तुझसे क्यों फोन करवा रहा है? खुद फोन नहीं कर सकता?
लगता है क्या? अक्का मैं आप You keep quiet, ईशू. You try and understand. मेरा क्या हाल हो रहा है तुम्हें पता नहीं है. कैसा इंसान है, इतना झगड़ा किया और ये नहीं आके सॉरी बोल दे, मैटर खत्म करे. नहीं, वहाँ जाके उसे सिंपैथी गेन करनी है तेरे साथ. एक काम कर, तू उसे वहीं पे रख, यहाँ पर मत भेजना. मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है. अक्का आप समझने की कोशिश करो. मैं आप ईशू तू उसकी साइड मत ले. हाँ, बाद में तो विलन मैं ही लगूंगी ना. तू एक काम कर, तू रहने दे और उसको बोल. तू उसको फोन दे, मुझे बात करनी है उससे. बोल, मुझे बात करनी है. अक्का वो रमन के साथ है, बात कर रहे हैं. वेरी गुड. तो फिर रमन से बात करने दे उसको, फोन भी मत करने देना. फिर अभी उस बात पे क्या जो मुझे पूछनी थी आपसे. क्या? जीजू ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपको रिंग कैसी पसंद है, मतलब डायमंड की, सफायर, रूबी या पर्ल्स, व्हाटएवर. आपसे पूछने के लिए फोन किया था. अभी आप गुस्से में हो तो ठीक है, मैं मना कर देती हूँ. एक मिनट ईशू, क्या कहा तूने? रिंग तो मुझे चाहिए, बट वो अनकट डायमंड होना चाहिए विथ ब्लू पर्ल्स. आई डोंट लाइक सफायर एंड मेक श्योर इट्स ऑफ गुड क्वालिटी, यू नो. जीजू तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं. मतलब उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि वंदू को ना सिर्फ अनकट डायमंड ही पसंद आएंगे. रियली? उन्होंने भी यही कहा था? हाँ. कहाँ है वो? थक गए होंगे ना? हाँ अक्का, आफ्टर द फाइट बहुत थक गए शायद बेचारे. अरे यार ईशू, मैं भी कितनी पागल हूँ. पता है मैंने उनसे इतना जबरदस्त वाला गुस्सा किया ना उनके ऊपर. आई कांट टेल यू. मैं भी इतनी इरिटेटेड और इतनी हैरोड हो गई थी ना ये बेबी के साथ पूरा दिन रह के कि ऐसे ही उन पे गुस्सा कर दिया. बट मुझे भी समझना चाहिए था कि इतना हार्ड वर्क करके आए हैं वो, पूरा दिन भाग दौड़ करके आए हैं. लेकिन अब भी अक्का क्या हो सकता है. मतलब आप तो कह रहे हो ना कि आप मूवी नहीं देखना चाहते, तो चल ना ईशू, क्या यार, जल्दी भेज दे घर उनको. आई एम डाइंग टू सी हिम. ओके अक्का, मैं बोल दूंगी जीजू से. बाय अक्का. This is called as hormonal imbalance. वो रंग बदलती ओढ़नी है यार अक्का. अभी नहीं बोलना कभी भी. बालाजी प्लीज अब खत्म भी कीजिए बात को. मैं जानता हूं कि आपके और रमन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन प्लीज इससे ज्यादा कुछ नहीं है. दैट्स इट. आप तो जानते ही हैं यार साहब, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती. हाँ, मैं भी इस बात पे हैरान था जब रमन ने मुझे बताया. मैं समझ गया था कि जरूर कोई ऐसी बात हुई है जो आपको चुभ गई है. लेकिन आप तो जानते हैं ना कि रमन थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन दिल का अच्छा है. वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता. और फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप ही का तो बेटा है. वो बात तो सही है साहब, लेकिन इंसान को बोलने से पहले एक बार तो सोच लेना चाहिए. शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो मैं ये बात रमन को नहीं समझा पाया. वो हमेशा गुस्से में रिश्तों को ठेस पहुंचाता ही है, सारे की एक राय पे पानी फेर देता है. बालाजी प्लीज अब छोड़िए ना ये सब बातें. आप बड़े हैं, वो छोटा है, उसे माफ कर दीजिए. और फिर आप जानते हैं बच्चे नादानियां करते ही हैं. हम बड़ों का फर्ज बनता है कि हम उन्हें माफ करें और आगे बढ़ जाएं. बाद में बच्चे भी समझ जाते हैं कि उनसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, और इसलिए रमन अपनी गलती मानने को तैयार है, बल्कि वो तो आपसे माफी मांगना चाहता है. ठीक है ये साहब, हमेशा की तरह अच्छे दोस्त की तरह एडवाइस देने के लिए थैंक यू. अच्छा, अब मैं चलता हूं. ये दूसरे वाले कैसा है मीर? What's up? Hey Bala, how are you doing? Good यार, good. अरे इशिता,
प्लीज खाना लगा दो यार, भूख के मारे जान जल रही है। सब लोग आ जाए, एक बार फिर लगाते हैं ना खाना। सिमी दी आ जाएंगी और रिंकी भी यहीं पे आ रही है। अरे वो जब आएंगे तब आएंगे यार, चलो हम तो खा लेंगे। आप लोग आ जाओ, सब रेडी तो है ही। आ जाओ, तू भी खा ले, क्या पता घर पे तुझे भूखा रहना पड़े। अरे भैया अब तो बहुत बढ़िया मिलेगा, सब कुछ सेटल हो चुका है। यहाँ तो आते चला जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे डिनर करके दे रहा। अरे पापा आइए ना पापा, खाना खा लेते हैं। आइए पापा जी। आप लोग डिनर एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। जीजू अरे बाला, क्या घर जाके सांबर खाएगा? आजा पंजाबियों के साथ खाना खा ले। हाँ, एक रोटी खा ले यार। वो बाला पुत्र, पंजाबियों के यहाँ खाने के टाइम में जो भी आया होता है ना, उसको खाना खाए बगैर नहीं जाने देते। बैठ इधर। ठीक है अंकल जी। पुत्र जी पापा जी। तेरी मम्मी का फोन आया था, वो 2 दिन में नेचुरोपैथी कैंप से वापस आ रही है। आ रहे हैं, थैंक गॉड। बहुत मिस कर रही थी उन्हें मैं। बहुत अच्छी खबर है। मम्मी को सबसे ज्यादा तो पापा ने मिस किया। सारिका, क्या हुआ, इतना क्यों रो रहा है? क्या हो गया चूचू? हाँ रो, क्या हुआ? ला मुझे दो। भाभी रहने दो। क्या हुआ रोमी? प्लीज रहने दीजिए, मैं अपने बच्चे को संभालूंगा। चलो अच्छा है, अरे पापा के आने पे चुप भी हो गया। चलो आओ, तुम दोनों खाना खा लो आके। तुम्हारा खाना रूम में लेके आओ, हम नहीं खाएंगे। पर क्यों? क्यों क्यों? अरे आओ। बस करो भाभी प्लीज, बंद करो ड्रामा। ये झूठा प्यार है, झूठी के प्लीज। जिंदगी बर्बाद करने में तूने आप मेरी चाहते क्यों? अभी नाटक क्यों दिखा रहे हो इतना? हाँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम? साउंड ओके यार। अभी इतने प्यार से बात करी, तुझे बात करने की तमीज नहीं? सबकी जबान बहुत लंबी हो गई इस घर में। हाँ, ये मुझे तमीज सिखाएंगे? हाँ? आपको तमीज है अपने छोटे भाई से बात करने के लिए इन बाहर वालों के सामने? सॉरी, माय फॉल्ट। ये बाहर वाले थोड़ी है, ये तो इस घर के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है बाला सर। बाहर का तो मैं उम्मीद तो मेरी औकात ही नहीं है यहाँ पर यार। हाँ? बस बहुत हो गया। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा। रोंगू तुम, तुझे हो क्या गया? रमन, रोमी, क्यों झगड़ा कर रहे हो? चलो चुपचाप खाना खाओ। अरे पापा, तो इसको बोलो ना, शुरू इसी ने किया ना। वाह, आज तो पापा की बहुत सुन रहे हो आप। रोमी, परसों तो बड़ी उनकी बेइज्जती कर रहे थे आप बाहर। क्या चुप कर? नहीं समझ नहीं आता पापा ने क्या बोले? मैं चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं? सब मुझ पे चले जा रहे हो तुम। अरे भाभी को बोलना, क्यों मेरी जिंदगी पर बात कर रहे हो? चल बता, चुप, बस बस। बोल क्या कहती है भाभी ने, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक लफ्ज तेरी भाभी से तमीज से बात की ना, यही जिंदा काट दूंगा। तमीज से बात करना भाई, पहले आप तमीज से बात करना सीखो। तू बड़े भाई से बात करना भूल गया? What is wrong with you? तू मुझे सिखाएगा? देखा, मारो और मारो मुझे। आपने हमेशा भाई यही किया है, अपनी बीवियों की फैमिली को सपोर्ट किया है, या वो पुरानी हो या नहीं। कभी ये सालो तो कभी ये साला। इसको रोमी, तू इस बात से चलता है ना कि भाई ने हमें हमेशा मुझ पे भरोसा किया, मुझे सिखाया, मुझे मेंटर किया। भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रोमी खुद नहीं जानता ये क्या बोल रहा है, इसलिए आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। भाई तू तो हमेशा राइट है ना? अबे तू है कौन? है? तुझे जानता कौन है? मेरा भाई है ना, इनकी वजह से आज तू खड़ा आया। तू जो है इनकी वजह से। समझा? रोड पे खड़ा हो जाएगा ना, कोई देर तक देखेगा नहीं मुड़ के। अरे औकात क्या तेरी? इसको उसकी औकात में दिखाता हूं, उसकी बातों पे ध्यान मत दे। मत दे, बस चमचागिरी कर, चमचागिरी। प्लीज अंदर चलो रमन। इसका दिमाग खराब हो गया यार। सिमी ने आनंद को संभालिए। चलो नहीं, चलो यहाँ से, बसो, चलो।
देख लिया ना तुमने? मैंने कहा था ना कि ये सब कुछ हो रहा है इस परिवार में। इन सब बातों का मुझ पर भी बहुत असर हुआ। पता है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इशिता भाभी हमारा बुरा चाहती हैं। लेकिन आज ये बात तो साफ हो ही गई है कि भैया और भाभी को हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है रोमी। लेकिन रोमी, अब तुम्हें हमारे लिए, हमारे रोहित के लिए अब बहुत मेहनत करनी है। अब यही हमारा परिवार है, तुम, मैं और हमारा बेबी। हाँ, तुम सही कह रही हो सारिका। आज तो सच पता चल गया मेरे को। मुझसे ज्यादा रमन भाई उस मीर और बाला को प्यार करते। हाँ? शीता भाभी ने भी मेरा रंग दिखा दिया। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। मैं हूं ना, मैं अपनी फैमिली को संभालूंगा। यहाँ सबको अपनी पड़ी है, कोई नहीं है यहाँ पे। डोंट वरी। रो क्यों रही हो तुम, और किसके लिए? इन मतलबी लोगों के लिए? रोमी की बात सुनी? औकात है उसकी बात करने की ऐसी? और तुम्हें क्या जरूरत है बड़प्पन दिखाने की? हाँ, कमरा होने दो। दिखते हैं इंसान का कैसा बदला चुकाते हैं लोग। एक एक करके सब अपना सिरंग दिखा रहे। पहले रिंकी, फिर रोमी। कुछ तो मैंने गलत किया है। कहीं मैंने उसे हर्ट किया होगा रमन, कुछ तो गलत किया होगा उसके साथ। नहीं तो मुझसे इतना सब कुछ कैसे बोल सकता है? मैंने कुछ गलत किया है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। सब लोग दूर हो रहे हैं। रिंकी, रोमी। रोशन का हम जानते हैं, हम सही हैं। देर से उन्हें भी पता चल जाएगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मैं खुश नहीं कर पा रही हूँ किसी को। मीर, रिंकी, रोज रोज बल्ला हाउस जाना हमें कम करना पड़ेगा। आज अगर मैंने इंटरफेयर नहीं किया होता, अपने आप को कंट्रोल किया होता, तो भाई और भाभी के लिए प्रॉब्लम कम हुई होती। प्लीज मीर, तुम गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है? मीर, जस्ट एक्सेप्ट इट। इशू है, बस दबा हुआ है। जिसे जो फील हो रहा है वो वही कह रहा है। ये तो बार बार वही बात क्यों दोहरा रही है? मीर, और क्या करूं? तुम अभी भी भाई को हीरो वर्शिप करते हो। देखो मीर, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम भाई के शैडो में रहोगे ना, तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगी। सब लोग यही कहेंगे कि आज तुम जो भी हो भाई की वजह से हो। मीर, आई एम योर वाइफ। मैं तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ अलग से करो। लेकिन हमेशा तुम इस बात को गलत समझते हो। निकी, मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। तू चाहती है कि मैं कोई और जॉब में जाके और सक्सेसफुल बनूं, ताकि मेरा नाम और बड़ा बने, मेरे पास बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, ऑल दीज थिंग्स। दैट्स व्हाट यू वांट। मैं तुझे आज प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुझे ये सब दूंगा। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ, इसी कंपनी में रहकर। मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं अपनी पोजीशन पे ग्रो करूंगा, मुझे सब कुछ मिलेगा जो वो दूसरी कंपनी वाले ऑफर कर रहे थे ना, उससे कहीं ज्यादा मैं यहाँ पे मेहनत करके अचीव करूंगा। रमन भाई हमेशा यही चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं, प्रोग्रेस करूं। तू देखना, इसी कंपनी में वो सब मिलेगा जो तू चाहती है।
मीर लेकिन तुम्हारी सैलरी में कैसे हो पाएगा ये सब? तो उसकी टेंशन मत ले, वो मेरी टेंशन है। मैं तेरे सारे ख्वाब पूरे करूंगा, राइट? एक और चीज, मैं इस टॉपिक पर डिस्कशन कर करके थक गया हूं। प्लीज कैन वी स्टॉप दिस टॉपिक एंड नॉट डिस्कस इट अगेन? कैन टुमारो बी अ न्यू डे? हे भगवान, प्लीज प्लीज इस घर में सब कुछ ठीक कर दो आप। गिले शिकवे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स सब दूर कर दो। बस इस घर में शांति ही शांति हो। सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दो प्लीज। हेलो मम्मी जी, कैसे हैं आप? हाँ हाँ सब ठीक है मम्मी जी, यहाँ पे बिल्कुल। रोहित भी ठीक है, वो अपनी दादी को बहुत मिस कर रहा है। मम्मी जी आप जल्दी आइए ना प्लीज। हाँ नहीं, हम लोग सब ठीक है एकदम। अच्छा पापा जी को बता दूंगी मैं। ओके बाय मम्मी जी, ख्याल रखिए। नीलू जी भाभी, क्या इस बैग में? ये सारिका भाभी ने दिया है फेंकने के लिए कचरे में, वहीं जा रहे हो लेके। कचरे में फेंकने के लिए? हाँ दिखाओ सारा। अच्छा ये कपड़े लो, श्रवण के पुराने कपड़े। क्या है कि अच्छा शगुन माना जाता है बेबी को पुराने कपड़े पहनाना। कुछ नहीं। नहीं फेंकना क्या? नहीं तुम काम करो। ठीक है। क्यों हो रहा है ये सब? गलतफहमियां बढ़ती चली जा रही है। कैसे कम करूं मैं ये दरारें? अरे क्या हुआ लेकिन? रोहित को पहना ही नहीं क्या? मतलब सारिका ने लेने से मना कर दिया क्या? Nothing like that अक्का। एक्चुअली बेबी के पास ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हो गए हैं ना, और बेबीज बड़े भी जल्दी जल्दी होते हैं, तो फिर ये यूज में ही नहीं आ पाएंगे। आप अक्का किसी और को देना ना, कम से कम किसी के तो काम आए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चल आजा, गरम गरम उत्तपा बनाया, आजा। कब नहीं रहने तो ना, मैं जाऊंगी भी, क्लिनिक भी जाना है, लेट हो रहा है। अरे तो खाने में कितना टाइम लगेगा? सिट, मैं लेकर आती हूँ। ईशु, ये सब कहीं कल रात वाली फाइट का रिएक्शन तो नहीं है? पता नहीं जीजू। रोमी इतना अपसेट क्यों था? मुझे तो समझ में नहीं आया, बात क्या थी? अरे क्या कुसर कुसर कर रहे हो तुम लोग? चलो रेडी है, आ जाओ गरम गरम। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या क्या है। उनके भाई बहन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हर बात पे हमें क्यों मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं वो लोग? इनकी तो चलो ठीक है, बच्ची है, छोटी है, लेकिन अब रोमी भी। सब ठीक हो जाएगा, चल कर। हाँ? हे मीर, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सरप्राइज लंच लेके जा रहे हो क्या? लंच तो नहीं, लेकिन सरप्राइज ये है, मैं कल 1 महीने के लिए यूएस जा रहा हूँ। लुक, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुझे मेरे लिए काफी सारी शॉपिंग करनी है, सम पर्सनलाइज्ड आइटम्स, और मेरी पैकिंग भी करनी पड़ेगी। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू रैप अप, ऑलराइट? ये लेकिन यूएस क्यों जा रहे हो, वो भी 1 महीने के लिए? ओह 1 सेकेंड, तुम्हें नई जॉब मिली यूएस में, इज दैट इट? पिंकी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुझे कितनी बार समझाऊं, ये मेरी जॉब है, यही मेरी कंपनी है, एंड आई लव वर्किंग हियर। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं यूएस से जा रहा हूं हमारे यूएस क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम यहाँ पे एक नया प्रोडक्शन प्लांट शुरू कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट हेड देयर। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। देयर आर गोइंग टू बी टीम मीटिंग्स, इतना एक्सपोजर, इतना एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आई हैव सो मेनी पीपल टू टेक केयर ऑफ, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन तुम पता नहीं अपना दिमाग कहाँ लेके जाती हो। अब समझ में आई बात। भाई भेज रहे ना तुम्हें बात? कल तो बड़ी बातें करे थे तुम, भाई से भी बड़ा घर लेके दोगे, और अब क्या? एक दिन में पैकअप करके यूएस भेज रहे हैं तुम्हें? हाँ, कंपनी से दूर। भाई भी ना, सीरियसली आई कांट बिलीव इट, ही इज जस्ट टू मच। आर यू मैड और समथिंग, और हैव यू लॉस्ट इट? तुम्हें क्या हो गया है?
किसने तुम्हारे दिमाग में इतना सारा गंद भर दिया है कि तुम भाई के अगेंस्ट, भाभी के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट नेगेटिव सोचते रहते हो, मेरे अगेंस्ट? लुक रिंकी, लेट मी गो, लेट मी गेट माय एक्सपोजर, और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। मीर, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा भाई का प्लान क्या है? सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी यू स्टिल वर्शिप दैट मैन। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। रिंकी, सॉरी भाई, मैं माफी मांगता हूँ रिंकी के लिए। पता नहीं आपके अगेंस्ट और मैं नहीं मेरी जानता हूँ उसे। वो मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छी है, देर से समझ जाएगी। स्ट्रेस, ये फाइल चेक कर। रिंकी, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। इसको चुप कराने के लिए अभी घर बुक ही कर देता हूं, तब इसे शांति पड़ेगी। घर, गाड़ी, पैसा। हाय आदि। हाय, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैं सब सामान निकाल के रखा है, आओ। नीलू दीदी, आप हमारे लिए चॉकलेट मिल्कशेक बनाओ ना। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये बदमाश, ये तो मेरे चाचू का बेटा है रोहित। ये तो हंसता ही नहीं है। अरे क्या हुआ इसे? ये रो क्यों रहा है इतना? Oh my God! ये क्या हुआ इस? किसने किया ये? हाँ? चाची, वो गलती से मुझसे हो। सॉरी। आदि, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या? चाची, हम बस खेल रहे थे, गलती से हो गया। सारिका, ये क्या तरीका है? हाँ? आप आदि की साइड ले रहे हो? आपने ये नहीं देखा कि आपके बेटे ने क्या किया? आदि, विन्नी, चलो मेरे साथ। आओ। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? मेरे रोहित के हाथ में स्क्रैच मार्क दे दिया उसने। तो बदले में तुमसे थप्पड़ मारोगी? हमारे घर में बच्चों की गलतियों को मारते नहीं है, समझाते हैं। तुम इस घर के लिए नहीं हो, इस घर के तौर तरीके जितनी जल्दी सीख लो तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा, तो मतलब सारिका इस घर का हिस्सा ही नहीं है? हाँ, तुझे जो समझना है समझ, मुझे तेरे मुंह नहीं लगना, समझा? हाँ भाई, आप ठीक हो। मतलब आधी गलती करे तो करे, कि मेरा बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना। सब कोई दिमाग ठीक करो ना यार, बेकार में बातें मत बढ़ा, समझा? और मेरी बीवी आपके बेटे को कुछ नहीं बोल सकती है ना, क्योंकि से गलती हुई थी, जानबूझकर नहीं किया उसने। रोमी, प्लीज तुम अपने भाई से लड़ाई मत करो, मेरे लिए तो प्लीज मत करो। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये मुझे पसंद नहीं करते हैं। ये कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस घर का हिस्सा बनूं, यहाँ आऊं, इस घर में। ये लो, जैसे को तैसा मिला। क्या बातें कर रही हो तुम? हाँ, हो क्या गया तुम्हें? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, सच्ची तो है। तभी तो आपने पैसे ऑफर किए थे ना, ताकि मैं आपके परिवार से और रोमी से दूर चली जाऊं। अरे सारे का एक मिनट, तुम जानते नहीं हो कि तब के हालात अलग थे, अब के हालात अलग है। बस भाई, सारिका तू प्लीज रो मत। बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बात मेरी फैमिली की है। और रोहित, और तुम मेरी फैमिली हो। अगर भाई अपनी फैमिली के लिए लड़ सकते हैं तो मैं भी अपनी फैमिली के लिए लड़ सकता हूँ, और मैं लड़ूंगा। तो लड़ना कितना लड़ेगा बता? अरे बेकार में बात को बढ़ा रहा है ये। और आपने क्या किया? मेरी बीवी को रुलाया? भाई ऐसा क्यों होता कि आपकी वजह से इस घर में सब रोते हैं? क्यों? क्योंकि सबको अपनी गलती मानने का एहसास नहीं होता इस घर में। क्या तमाशा ये? अब किस बात का रोना हो रहा है यहाँ पर? वही तो पापा जी, हम भाई से क्यों नहीं पूछते? हाँ, उनकी वजह से सारिका क्यों रो रही है? पूछो तो सही। पापा इससे बात, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि संभल के बोला कर। इस तरह से तेरा बहू के साथ बात करना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमाल है पापा,
इस घर में आपको सबके आंसू, सबकी तकलीफ दिखाई देती है, लेकिन गलती एक ही बंदे की, मेरी है ना? नहीं, इसका ये बहू है, हम तो है नहीं कुछ ना तुम बहू हो ना मैं बेटा हूँ। एक काम कीजिए, आप लोग अगर ये घर इतना प्यारा है ना, घर की शांति इतनी प्यारी है ना, तो रखिए इस घर को और रखिए इस घर की शांति को। मैं चला इस घर से। ये जो करना है कर, जो समझना है समझ। पापा जी आप फर्क मुझे भी नहीं पड़ता है इस घर से और ना इस घर वालों से। रमन खत्म करो ना। खत्म ही कर रहा हूँ मैं। बहुत आपकी सुन ली और बहुत इसकी भी सुन ली। तो मैं रहना इस घर में रहूं, मैं नहीं रह सकता। क्या बोल रहे हो रमन? रमन अब्बा, आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब्बा वहाँ जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है। रूही भी रो रही थी और उसने शवू को कहा कि वो लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। एक तो ये रमन भी इतना हॉट हेडेड है ना कि ईशू उसके गुस्से के सामने कुछ नहीं बोल पाती। अब्बा प्लीज अब जाके देखो ना, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। कल रात को रोमी और रमन के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है। अब आप एक बार जाकर रमन से बात करके देखिए ना, वो अपनी सारी बातें शेयर करता है आपसे। वो आपकी बात को जरूर सुनेगा। हाँ। ये क्या कर रहे हो रमन? रमन हम अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते रमन। देखिए अपना ईगो छोड़िए आप, मैं सब लोगों से सॉरी बोलूंगी, पूरी फैमिली से सॉरी बोलूंगी। रमन ये हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। कैसा परिवार? परिवार ऐसा होता? अगर ये हमारा परिवार होता तो पापा मेरी बात सुनते, ना कि हमारी इंसल्ट करते। तुमने देखा नहीं रिंकी के बाद क्या हुआ? पापा ने एक नहीं सुनी मेरी, खास सारिका। अरे सारिका ने ऐसा क्या किया इस घर के लिए जो पापा ने तुम्हारी मेरी इंसल्ट कर दी? परिवार में लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, बात सुनते हैं, ना कि ऐसा किसी को साइडलाइन कर देते हैं। ये मेरा परिवार नहीं है और मैं इस घर में नहीं रहूंगा। Let it be ना रमन प्लीज। मैं रोज के जैसा जानबूझ के नहीं किया पापा। अगर आप चाहते हो तो मैं सारिका चाची से भी जाके सॉरी बोलता हूँ पापा। वो मुझे मारेंगे तो भी चलेगा पापा, सॉरी, पर मुझे फैमिली के साथ रहना है पापा। पापा प्लीज मुझे इधर रहना है पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा, I'm sorry। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, हर फैमिली में ये सब होता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इस पे। अरे छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है लेकिन इट्स टेम्पररी, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे ना? बोलिए ना। आदि, अपने कमरे में जा, अपना सारा जरूरी सामान पैक कर और रूही को भी बोल सामान पैक कर दे। आदि तूने सुना मैंने क्या कहा? गो। आपने देखा उसे खुद को ब्लेम कर रहा है, उसे लग रहा है कि उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और आज अगर हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो वो तो जिंदगी भर खुद को ब्लेम करेगा। इसी के सच्चाई को पता उसे भी चलने दो कि परिवार क्या होता है। आदि को इस घर में लाया था ताकि दादा दादी चाचा चाची सबका प्यार मिले, भरा पूरा परिवार मिले उसे, लेकिन नहीं। उसे समझ जाना चाहिए कि उसका असली परिवार कहाँ। मेरे बच्चों के लिए तुम्हारा मेरा प्यार काफी। मैंने फैसला कर लिया इस घर को छोड़ने का। अगर तुम यहाँ रहना तो रह सकती हो, बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे। पापा प्लीज भाई को रोक लो, वो जा रहे हैं पापा। पापा क्यों बात को बढ़ा रहे हो? प्लीज रोक लो उनको। भाई इसलिए मैंने बात नहीं बढ़ाई है और ना ही मैंने उसे घर से जाने के लिए कहा। मैं क्यों रोकूं?
रोमी प्लीज उन्हें रोक लो ना, मेरी भी तो गलती है, मेरा हाथ उठ गया था आदि पे। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन गलती तो हुई है ना। प्लीज उन्हें रोक लो प्लीज। हारिका, मैं थोड़ी कह रहा हूँ उन्हें घर से जाने की। तुम मुझे क्यों बोल रही हो? वैसे मेरी कोई औकात है कि मैं उनसे कुछ कह सकूं? चाहिए तो मैं माफी मांग लूंगी उससे, पर एक बारी तो उन्हें रोको प्लीज। इश्ता भाई प्लीज तू तो मान जा। इश्ता भाई को मनाना, इसमें इतनी क्या बात हो गई यार? लोग घर छोड़ के कैसे जा सकते हो? भाई प्लीज भाई ऐसे मत कर तू। भाई पापा की बात का बुरा क्यों मान रहा है भाई? प्लीज इश्ता प्लीज यार ऐसे मत कर। अंकल जी देखो ना, भाई घर छोड़कर जा रहा है, उसे रोक लो प्लीज, वो सबको लेके जा रहा है। रमन बेटा, पापा प्लीज, मैं नहीं रुक सकता इसमें। भाई ऐसे मत कर भाई। इश्ता तू समझा ना भाई को। तुम अरे भाई प्लीज भाई। रमन बेटा एक मिनट। देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा नहीं, मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं, बस सिर्फ मेरी एक बात सुन लो बेटा। बहुत रात हो गई है, इतनी रात को ईशू और बच्चों को लेके कहां जाओगे तुम? प्लीज बेटा हमारे घर चलो, तुम जब तक रहना चाहो वहां रहना, और अगर तुम्हें फील हो कि तुम्हें वहां से शिफ्ट करना है तो बेटा शिफ्ट कर जाना। प्लीज बेटा, आई होप कि तुम मेरा इतना मान रखोगे प्लीज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए आपने कहा चलो, मैं चुपचाप बच्चों को लेके आपके साथ चल दी, लेकिन बच्चों के लिए रमन, जब तक सब चीजें सेटल नहीं हो जाती हैं, कोई ठिकाना नहीं मिल जाता है, प्लीज अप्पा के घर चलो। हाँ पापा, पापा के घर चलो। हाँ पापा प्लीज। ठीक है, आओ बेटा। कि 11 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। सिमी दी खाना लगा दिया है, चलिए ना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना नीलू, तू जा। सिमी दी चलिए ना। तुझे समझ नहीं आता, मुझे नहीं खाना, चले जा यहाँ से। रोमी भैया खाना खा लो, खाना लगा दिया। नहीं नीलू, भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। पापा जी, पापा जी, लगता है पापा जी सो गए हैं। हमारा घर क्या टूट गया, घर हमारा दोस्त। मेरे बुढ़ापे की लाठी टूट गई, सब खत्म हो गया। हो क्या गया इस घर को? रोज कितनी चहल पहल रहती है, आज एकदम सूना पड़ा है, एकदम खाली पड़ा है। हेलो नीलू,
जी भाभी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, पापा जी ने पता नहीं एसिडिटी की दवाई ली है या नहीं, पर उन्हें दे जरूर देना, नहीं तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। पर भाभी, पापा जी ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो दवाई कैसे? और किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने सबको बुलाया भी, कोई भी नहीं आया। सारा घर सूना लग रहा है एकदम, अपना घर लग ही नहीं रहा अपना घर है। भाभी आप वापस आ जाइए ना। देख, मैं तो अभी रमन से भी बात नहीं कर पाऊंगी इस बारे में, कोई मेरी बात भी नहीं सुनेगा। एक काम करो ना, सिमी से बोलो ना पापा जी को एक ग्लास दूध भर पिलवा दे, जबरदस्ती पिलाए, जैसे भी बोलो ना सिमी से। ठीक है भाभी, कोशिश करना सब लोग पी लें दूध कम से कम रात को। हाँ ठीक है भाभी, मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा। क्या होगा इस घर का? ना तो इन लोगों ने कुछ खाया और ना वहां पे रमन ने। क्या हो गया हमारे घर को? नजर लग गई किसी की। क्या हुआ? कम ऑन आदि, बी अ गुड बॉय। कपड़े चेंज करने हैं, टीथ ब्रश करने हैं और फिर हम मोनोपोली भी खेलेंगे। कम ऑन से गुड नाइट टू पापा। कम ऑन। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। ये लैपटॉप भी चल नहीं रहा, जब जरूरत होगी तभी नहीं चलता लैपटॉप। क्या बकवास प्रेजेंटेशन है ये मीर को भी काम में ध्यान नहीं, सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड होता है यहाँ पर। रमन, बहुत मिस कर रहे हो ना सबको? क्यों करूँगा? लगते क्या मेरे? मैं किसी को मिस नहीं करता। शगुन मुझे छोड़ के चली गई, पूरी तरह टूट गया था। लेकिन मैं संभाल लिया अपने आप को, क्योंकि फैमिली मेरे साथ थी। रोही के कस्टडी केस में भी आई कुड फाइट बिकॉज मेरा परिवार मेरे साथ कभी टूटने नहीं दिया उन्होंने मुझे, क्योंकि सुख दुख में मेरे साथ थे। और आज सिवाय तुम्हारे को हमेशा कैसे हैं सारे? ओए तेरा बच्चा, मैं बहुत मारी जावा। अरे आ गया। मेरी जान का टोटा। कलेजे ठंड पै गई। थैंक यू माता रानी, बहुत बहुत थैंक यू। आए, चार बच्चे खेलेंगे मेरे घर में, रौनका ही रौनका लग गया। जीता रहा मेरा पुत्र। ओए
सारों को क्या हो गया? ऐसे सांप सूख गया? अच्छा मैंने पता है सरप्राइज है ना कि मैं इतनी फ्रेश होके आई हूँ, इतनी चंगी लग रही हूँ। और मैंने तो पता ही नहीं सी। और नेट्रोथेरेपी विच ना इतना सोना लगता है ना, आराम मिलता है। वो पता नहीं उन्होंने मैंने की कुछ किता, बिल्कुल फ्रेश हो गई। और मेरे मुंह ते लिपा पोती करते रहे। और केड़े केड़े पैग लाए उन्होंने मेरे मुंह दे उत्ते, मट्टी दा पैग, कीचड़ दा पैग, आई मतलब टू से मड मुड दा पैग ते हनी दा पैग। और देख कितने लिशकारी मार रही मेरी सकीना है ना। आए मेरे तो मजा ही आ गया। खुशी जी जरा अंदर चलो, बात करते हैं। आपकी बातें बाद में सुनूंगी भला जी, पहले दसो मेरा पुत्र रमन किथे? ओ अच्छा हाँ, दफ्तर गया होना है ना। ते इशिता किथे? वो तो देख के ना मैंने चीका मारेगी कि मम्मी जी वजन घटाने गया था, वजन ना बढ़ा के क्यों आ गए हो? पर मैं उन्हें कुछ कर पाऊंगी। मैं उसके लिए ना इतने सोने सोने पैक लेके आई हूँ। नीलू जाके भाभी को लेके अच्छी थी। ओए वो कितनी सुस्त हो गई है मोटी, मैं आप ही चली जानी है। मम्मा 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 एक मिनट सुनो। क्या होया? इशिता यहाँ नहीं है। What you मतलब टू से यहाँ नहीं है? हाँ। ओह मेरी भी मत मारी गई है। रमन ऑफिस गया था, अच्छा वो क्लिनिक गई होगी। मैं भी ना बच्चों को देख के कमली हो जाती हूँ। चल कोई बात नहीं, मैं उसको फोन करके बताती हूँ। नहीं तो वो कहेगी मम्मी जी आप आ गए थे तो मैंने फोन करके बताया क्यों नहीं? ओ तोशी जी, अरे वो दोनों यहाँ नहीं है। और पता है ना मैनू नहीं है, जब भी तो मैं उसको फोन करना यहाँ। पर मैंने कहा ना वो दोनों यहाँ नहीं है। घर छोड़ के चले गए वो दोनों। की कह रहे हो भला जी? आपने मेरे पुत्र को जाने कैसे दिया भला जी? ऐसे कौन से इतनी बड़ी गल हो गई थी कि वो घर छोड़कर चला गया और इशिता बच्चे सारे चले गए और आपने सारों को जाने दिया? हद हो गई भला जी। एक बारी मैंने आपके कहने पे रमन को बोल दिया था कि अगर वो चाहे तो अलग रह सकता है शगुन के साथ, क्योंकि शगुन हमारे साथ खुश नहीं थी, इसलिए मैंने इजाजत दे दी थी। उस वेले रमन ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। और ऐसे केड़े गाल हो गए भला जी, हमें छोड़कर चला गया। और इशिता वो तो हमारे साथ खुश थे भला जी, वो इतनी चंगी कुड़ी है। आपने उसको पसंद किया था ना रमन के लिए, तो और फिर क्या हो गया भला जी? अगर उसने कुछ कह दिया था तो आप तो बड़े हैं, आपने बात संभाल ली होती, आप रोक लेते मेरे बच्चे को, इशिता को, पर आपने ऐसे नहीं किया। आपने कैसे जाने दिया मेरे पुत्र को मेरे घर से भला जी? मेरी बात का जवाब दो भला जी, आप चुप क्यों हो? क्यों होया भला जी, क्यों होया? नहीं निकाला है वो खुद हमें और इस घर को छोड़कर गया है। कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी औलाद उसे छोड़ के चली जाए? मेरा अपना खून मुझे छोड़कर चला गया। शायद वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आज उसे हम बोझ लगने लगे, उसे अपने बहन भाई बोझ लगने लगे हैं। आज पहली बार मुझे उसने एहसास दिलाया कि उसे हमारी कोई जरूरत नहीं रही। अरे उसे अगर हमारी परवाह होती तो इस तरह घर छोड़ के जाता, हमें छोड़ के जाता। उसे परवाह नहीं है तोशी जी, उसे कोई परवाह नहीं। रमन, रमन, रमन! अरे भाभी जी नमस्ते, आपका भाई रमन किथे? रमन शर्म नहीं आई तेरे बाप की बेइज्जती करते हुए?
आज जिंदगी में पहली बार मैंने भल्ला जी को इस तरह रोते देखा है। अगर वो बंदा कुछ कहता नहीं है या वो अपने दिल का दर्द अपने चेहरे पर किसी को नहीं दिखाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में दर्द नहीं है या उसे तुम लोगों से प्यार नहीं है। तू कैसा बेटा है रमन कि तूने अपने बाप के प्यार को नहीं पहचाना। तू तो उनका गुरूर हुआ करता था रमन, आज तूने वही गुरूर मट्टी में मिला दिया है रमन। तू इतना जुबान हो गया है कि तुझसे बाप की दो बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो तेरे ऊपर चिल्लाए होंगे और तू घर छोड़कर चला आया। लानत है तेरे ऊपर। और तू इशिता, तू तो बहुत समझदार कुड़ी है ना, इसीलिए मैं बिंदास होकर तेरे ऊपर पूरा घर छोड़ के चली गई थी। और तूने क्या किया? उस घर को ही छोड़कर चली आई। अरे तुझे तो चाहिए था कि तू रमन को रोकती। तूने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं रोका तूने रमन को? तुम दोनों ने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा मान तोड़ दिया है। आज मैं एक टूटे हुए भल्ला जी को देखकर आ रही हूँ और भल्ला जी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम दोनों भी नहीं, तेरे कोई औलाद भी नहीं। वो आज तुम लोगों की वजह से रो रहे हैं। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, आपको भी लगता है कि मेरी गलती? हाँ, बिल्कुल है तेरी गलती। तो गुस्से में इतना अंधा हो जाता है कि तुझे कुछ समझ नहीं आता, बड़े से बड़ा कदम उठा लेता है तू। अरे अगर बाप ने दो बातें कह दी थी तो क्या हो गया था? चुप हो जाता तो तेरा कोई हीरा तो नहीं झड़ जाता। पर तू तो घर छोड़ के चला आया। ये कोई गाल हुई रमन? अभी तू सिर्फ 34 साल का है रमन और तेनू इतना गुस्सा आता है। और तेरे पापा बूढ़े हो चुके हैं, 67 साल के हो रहे हैं वो। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तू बर्दाश्त कर लेता। उस वक्त तू शांत रहता, उनको भी शांत रहने देता। हो सकता है कि उनकी गलती भी हो, उन्हें कोई गलत फहमी हुई हो या उन्हें कुछ गलत लगा हो या वो नहीं समझे हो तेरी बात, कुछ भी होया तो तू चुप हो जाता। पर तूने ऐसा नहीं किया रमन। तू सब कुछ भूल गया कि वो तेरे बाप है। तू ये भी भूल गया रमन कि जब तू छोटा था तो हजारों गलतियां करता था। उस वक्त तेरे पापा तुझे गोद में बिठा के प्यार से समझाते थे, तेरा माथा चूमते थे, तू फिर वही गलती करता था। वो तो कभी तेरे पीछे इस तरह से घर छोड़कर नहीं गए। तू सब कुछ भूल गया रमन। मैं भी तो तुझे इतना कुछ कह देती हूँ, दिन भर तेरे ऊपर चिल्लाती रहती हूँ, तो अब मैं क्या समझूं? क्या मुझे गुस्सा आए या मैं कुछ बोल दूं तो तू मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा। तुम औलादे जब जवान हो जाती हो ना तो ये चाहती हो कि हम बूढ़े माँ बाप एक कोने में पड़े रहे, एक पासे पड़े रहे, मुंह बंद करके, किसी अच्छी बुरी बात में ना गए, तुम लोगों के मोहताज रहे। मगर एक गाल कान खोल के सुन लो तुम लोग कि हम किसी के मोहताज नहीं है। मैं और भल्ला जी एक दूसरे के लिए काफी है। हम अपनी जिंदगी ये समझकर काट लेंगे कि हमारे संस्कारों में ही कमी रह गई थी, कि हमारा इतना लायक बच्चा भी हमारी इज्जत नहीं कर सका, हमारी इज्जत नहीं कर सका। रमन, मम्मी जी ठीक कह रही है, चल के उनसे बात करते हैं। मम्मी जी उठिए। रमन, रमन, मम्मी जी क्या हुआ? रोबी, सिमी, मम्मी जी, रमन जल्दी आओ।
डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? देखिए इस उम्र में इनका स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। मैं कुछ दवाई लिखकर दे रहा हूँ, आप टाइम से इन्हें देते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। वैसे तो सब ठीक है, बस बीपी हाई होने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था, लेकिन आप लोग प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। जी। डॉक्टर कैसी है? देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, तो इनका बीपी हाई हो गया था। शी स्टेबल नाउ? हाँ, मैं चलूं? प्लीज, थैंक यू। बाय। मुझे मम्मी जी से अकेले में बात करनी है। मुझे अकेले में बात करनी है। तुमने सुना नहीं? मुझे मम्मी जी से अकेले में बात करनी है। पापा जी प्लीज। हुण की गल करनी है तेनू मेरे नाल? मैनू जो कुछ कहना सी मैंने कह दिया है। हुण मैनू ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। क्यों? बात क्यों नहीं करनी आपको मेरे साथ? आपने अपने बेटे से आके बहुत सारे सवाल पूछे, अब आपकी बहू आपसे सवाल पूछना चाहती है। मुझे बात करनी है आपसे मम्मी जी। सुन रहे हो आप? तू अपने पति से पूछ के आई है इधर? मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इस घर से जुड़ी हूँ, एक भल्ला हूं मैं। और तो और मम्मी जी, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ। और मैं सिर्फ रमन की पत्नी नहीं हूँ, आपसे भी मेरा एक बहुत बड़ा रिश्ता है। उस रिश्ते के नाते मुझे बात करनी है आपसे। आप मुझे बताइए, क्या किसी और का मोहताज है हमारा रिश्ता मम्मी जी? रमन और पापा जी के बीच जो भी हुआ, आप मुझे क्यों सजा दे रही हो उस चीज की? रमन ने अपने डिसीजंस लिए, पर आप मुझे क्यों दूर कर रही है खुद से? क्या हम दोनों सिर्फ सास बहू हैं और कोई रिश्ता नहीं है हमारा? मम्मी जी, आपने मुझे बेटी का प्यार दिया है, तो अपने बेटे के लिए आप अपनी बेटी को क्यों दूर कर रहे हो खुद से? मैं मानती हूँ हुई है गलती। उन्होंने जो निर्णय लिया वो गुस्से में लिया, ईगो में आके उन्होंने घर छोड़ा। मम्मी जी, मैंने उनका साथ दिया क्योंकि वो मेरे पति हैं और मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत को गलत नहीं कहूंगी। वो गलत थे मम्मी जी, लेकिन क्या आपने मान लिया कि ये जो सिचुएशन है ये हमेशा ऐसी रहेगी? आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है, आपने होने दिया अपने बेटे को अपने से दूर? मान लिया कि वो दूर रह सकते हैं आपसे? वो आपके बेटे हैं मम्मी जी, यू नो कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपको पता है कि वो इस परिवार से दूर नहीं रह सकते। वो अंदर से जल जाएंगे बुरी तरह से मम्मी जी, वो नहीं रह सकते आपके बिना। मम्मी जी, मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना इस परिवार से दूर। मैं ठीक करना चाहती हूँ सब कुछ, मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ, और इसमें सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है आप। मम्मी जी, आपको याद है आपने मुझसे एक बार कहा था कि जा इशिता, शेरनी बन के अपनी रूही को वापस लेकर आ।
हम दोनों ने मिलके शगुन को इस घर से बाहर निकाला था खदेड़ के। दोनों ने मिलके। आज मम्मी जी एक शेरनी को दूसरी शेरनी की जरूरत है। अकेले एक हाथ से मैं ताली नहीं बजा पाऊंगी। हमारा घर बिखर रहा है मम्मी जी, हम सब अलग हो रहे हैं। मैं अकेले इस घर को नहीं जोड़ पाऊंगी। मुझे जरूरत है आपकी। मैं हक से आपसे कह रही हूं कि आप साथ दीजिए मेरा। हम एक बदलाव तभी ला पाएंगे मम्मी जी जब एक सास अपनी बहू से हाथ मिलाएगी। जयशिता, ले हाथ मिला लिया। अब हम देखते हैं कि सारा कुछ पहले जैसे कैसे नहीं होता। हम मिलके सब ठीक कर देंगे मम्मी जी। मुझे सिर्फ आपके साथ की जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ हूँ पुत्र। सच में हौसला बढ़ गया मेरा मम्मी जी। थैंक यू, सच में। तेरा थैंक यू पुत्र। माता रानी तेरे खुश रखे। नहीं भी नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ गुड सन। पापा ऋषि मेरी वजह से घर छोड़ के आए। विनी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। भैया, आप इडली खाने के लिए क्यों नहीं आए? नीका चिट्टी ने आपकी फेवरेट रवा इडली बनाई है। मुझे भूख नहीं। आदि भैया, आप सैड क्यों हो और आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपकी वजह से हमने घर छोड़ा? आप अपने ऊपर ब्लेम मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रोही, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ओफो आदि भैया, आपको पता नहीं है, मुझे पता है। पापा और ईश्मा सब कुछ ठीक कर देंगे। हमारे घर में तो कोई ना कोई लड़ता ही रहता है, फिर सब ठीक हो जाता है। फिर आप क्यों वरी कर रहे हो? चलो आप इडली खाओ, वरना मैं आपको खिलाऊंगी। चलो, चिड़िया लैंड होने वाला है। क्या करे रोही, मैं बच्चा हूँ क्या? हाँ, आप छोटे बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। चलो, मैं अभी आती हूँ, अब खाओ। रूही, रूही बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैंने अभी आदि भैया को कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर पता नहीं कुछ ठीक होगा कि नहीं। सब ठीक होगा बेटा, सब ठीक होगा। नहीं दादा, कुछ ठीक नहीं होगा। पापा ने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया है, कैसे वो घर छोड़ के चले जाए। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, रोते नहीं। नहीं नहीं बेटा, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। रोही, क्यों रो रहे हो आप ऐसे? हाँ रोही, लिसन, आपके लिए एक सरप्राइज है, एक सीक्रेट है जो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। सुनो, तुम्हारी ईशिमा सब ठीक कर देंगी। यू ट्रस्ट ईशिमा? बस मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा।